जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल विजय सर की पाठशाला में एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपको बताएंगे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की जो परीक्षा लगभग 2 महीने हैं उसकी तैयारी कैसे करें। कुछ बच्चे बेखबर घूम रहे हैं, उनको परीक्षा की परवाह नहीं है, लेकिन अभी तक जो बच्चे पढ़ नहीं रहे थे वो अलर्ट हो जाएं बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। आज हम आपको बताएंगे, हम एक टाइम टेबल बताने जा रहे हैं। इस टाइम टेबल के अनुसार अगर आप पालन करेंगे तो आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024, यहाँ पर हमने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का। इंटरमीडिएट में हमारे 5 सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ या बायो कह सकते हैं, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। और हाई स्कूल में हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, सामाजिक विषय है, विज्ञान है, साइंस कह सकते हैं, सोशल साइंस कह सकते हैं, मैथ कह सकते हैं, इंग्लिश कह सकते हैं, हिंदी कह सकते हैं। तो इसमें ड्राइंग को छोड़ दिया जाए। ड्राइंग में हमको तो कुछ नहीं लर्न करना रहता है, सिर्फ आपको आर्ट बनाना रहता है, तो उस पर कम फोकस करें। तो मैं सबसे पहले इंटरमीडिएट की बात करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम आज से हमारे पास 2 मंथ का समय है, 2 मंथ का समय है। आप आज से अलर्ट हो जाइए। जो जो हम टाइम टेबल बताने जा रहे हैं उस टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़िए। निश्चित है, गारंटी है कि आप परीक्षा में पास कर जाएंगे। देखिए इसमें क्या करना है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित या बायो के जो स्टूडेंट होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें ज़्यादातर बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादातर बच्चे जो होते फेल हो जाते हैं, इस पे ज़्यादा आपकी फोकस होना चाहिए। हिंदी आप क्या करें, सर्वप्रथम देखिए टाइम टेबल में बता रहा हूँ। सुबह की बात करिए, सुबह आप मॉर्निंग टाइम में 4 बजे AM, सुबह 4 बजे जगिए। 4 से 5 आपको 4 से 5 कह सकते हैं, आप जितने भी रीडिंग करने वाले सब्जेक्ट हैं, लर्न करने वाले, फिजिक्स 5 AM से 6 AM केमिस्ट्री, ये 2 घंटा लर्न करिए। 1 घंटा आप लर्न करेंगे फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री लर्न करें। 6 o'clock पे आप उठ जाएं, फ्रेश हो जाएं, कुछ नाश्ता पानी करें। उसके बाद आपके पास मान लीजिए 6 से 7, 1 घंटा में आप फ्रेश हो जाते हैं, कुछ चाय पानी पी लीजिए। उसके बाद 7 बजे से बैठिए 1 घंटा, 7 AM से 8 AM आप हिंदी टच कर लीजिए। आपको एक घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा हिंदी रीड करिए, पढ़िए। उसके बाद आपका बाकी का टाइम स्कूल का टाइम चलेगा। आप स्कूल जाइए, स्कूल में अपना वर्क करिए, पढ़िए, वहाँ पे लिखिए जो भी आपके क्लास में पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, और वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छी अच्छी चीज़ें बोर्ड के बारे में बताई जाए। तो आप स्कूल का वर्क करिए। फिर आपको स्कूल आए, उसके बाद आपका घर का जो भी काम हो, अन्य जो भी कोई काम हो, उसको कर लीजिए। आपको 6 PM से बैठना है, 6 PM से 7 PM आप जो आपने सुबह रीडिंग किया, जैसे फिजिक्स, रफ उठाइए, पेन उठाइए, सोचिए कि आज हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा, उसको आप राइटिंग करिए। जितने भी डेरिवेशन हैं और जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसके फार्मूलों को सुबह मॉर्निंग में लर्न कर लीजिए।
उसके बाद शाम के टाइम आपको उसको लिखना। आप अपने विचारों को पेन और कॉपी से लिखिए। ये पता चल जाएगा कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, लिखने में सक्षम है कि नहीं सक्षम है। तो इससे आपका इम्प्रूव होगा। अगर आप दिन प्रतिदिन लिखते हैं 2 महीने के अंदर, तो मेरी निश्चित गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आगे भी निकल सकते हैं। इसके बाद 1 घंटा 7 PM के बाद आपको 8 PM आपने 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ा। जैसे आपने फिजिक्स में राइटिंग किया है वैसे आप केमिस्ट्री में राइटिंग करेंगे। आपको लिखना है, ठीक है। 8 PM से 9 PM आपको हिंदी रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग करना। देखिए अब यहाँ पे आपको 1 घंटा का टाइम मिल गया इंग्लिश रीडिंग करने के लिए। इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं करना है। जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हों, सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर, राइटिंग आता है लिखने के लिए, एस्से, ये सारी चीज़ आपको इंग्लिश में लिखना है। ये सब शाम को राइटिंग ही करनी है आपको। उसके बाद आप कुछ लंच करें, भोजन करें। आधा घंटा के बाद फिर यहाँ पे लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। उसके बाद आपको 9:30 PM के बाद 11 PM तक आपको मैथ सॉल्व करना है। या अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको बायो का फिगर बना करके उस पर एक एक पार्ट का नामांकन करके उसको लर्न करना। अगर आप इस शेड्यूल के अनुसार काम करते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी बोर्ड की परीक्षा में। ये जो टाइम टेबल आपको बनाया है मैंने आपकी पढ़ाई के ऊपर, आप देख रहे हैं काफ़ी लोग बोर्ड की परीक्षा का परवाह नहीं कर रहे हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है कि हमको बोर्ड की परीक्षा देना है। तो वो बच्चे जग जाएं, अलर्ट हो जाएं। बोर्ड की परीक्षा उनको देनी है, वो खुद का भविष्य है। अगर आज अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या कर पाएंगे। ये आपकी खुद की खेती है, इस पे ध्यान दें। अगर कोई भी काम कर रहे हैं वो इस समय छोड़ दीजिए, सारे पे फोकस बुक परीक्षा पे ध्यान दीजिए, इस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, इस टाइम टेबल के अनुसार ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ 2 महीना परिश्रम करनी है, रात दिन एक कर दीजिए। अगर आप मेहनत कर देते हैं तो आप यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा मेरी गारंटी है अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। लेकिन आपको मेहनत करना है, जैसे जैसे हमने शेड्यूल बताया उसी के अनुसार। हाई स्कूल वाले ड्राइंग पे फोकस मत करें। हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विषय, विज्ञान, कला, तो कला को मैं कह रहा हूँ कि उस पर ज़्यादा फोकस नहीं, आपको इसमें ज़्यादा फोकस देना है मैथमेटिकल और साइंस पे। तो आप भी मॉर्निंग टाइम में आपको सबसे पहले साइंस रीड करना है। हाई स्कूल वाले सबसे पहले 4 PM पे क्या करेंगे, साइंस रीड करेंगे। 1 घंटा साइंस पढ़ेंगे। उसके बाद आपको इंग्लिश प्यारे बच्चों पढ़िए। आपके लिए भी वही है, आपका 8 लाइन का पोयम आता है, या तो आप सेंट्रल आइडिया लिखिए, क्वेश्चन आंसर लर्न करके उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और एस्से है, एप्लीकेशन आता है, इन सारी चीज़ों को आप लर्न करें। फिर उसके बाद 6 से 7 आपको सामाजिक विषय उठा लीजिए, जिसको हम क्या कहते हैं, सोशल साइंस।
इन तीनों को आपको लर्न करना। उसके बाद ये टाइम आपका जो है, उसके बाद स्कूल का टाइम रखिए। स्कूल के टाइम के बाद आपका इस जो टाइम बचता है, जब स्कूल से आप वापस अपने होम पे आते हैं, फिर कुछ घर का वर्क कर लीजिए, जो भी आपकी ज़रूरी है आवश्यक उसको कर लीजिए। उसके बाद आप हर काम करने के बाद 6 PM पे आपको बैठ जाना है, कॉपी और पेन लेकर के। जो जो सुबह आपने लर्न किया है उसको आपको उस कॉपी पे लिखना है। आप कॉपी 2, 4, 5, 6 कॉपी एक्स्ट्रा रख लीजिए, क्योंकि आप कॉपी जितना भरेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। विद्या ही एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप खर्च करते हैं उतना ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप इसी शेड्यूल के अनुसार उसके बाद आएंगे आप 6, हमने कहा राइटिंग करिए, उसके बाद आप मैथ लगाइए। मैथ पे ज़्यादा फोकस करिए, 2 घंटा से कम तो न मत दीजिए। आप मैथ को लगाइए, सॉल्व करिए, कई बार रिपीट करिए एक एक क्वेश्चन को, जो बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। पहले उन क्वेश्चनों को आप एक रफ पे अलग से उसको नोट कर लें कि आज हम जो पूछा गया है यूपी बोर्ड में बार बार, उन क्वेश्चनों को पहले आप अलग से छांट लें, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। प्यारे बच्चों, आप अगर इस शेड्यूल का पालन करते हैं तो मेरी निश्चित गारंटी है कि आप बोर्ड की परीक्षा अच्छे नंबर से बीट कर जाएंगे। आपको सिर्फ हमारी टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है, क्योंकि आपका जो होता पढ़ाई सब कुछ बच्चों का ही होता है। एकमात्र है रीडिंग करना, उनका एक लक्ष्य होता है पढ़ना लिखना। अगर आपका अभी उम्र है पढ़ने लिखने का, अगर आप नहीं जगते हैं तो समझ लीजिए ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे जो अभी बेखबर हैं परीक्षा से, वो अलर्ट हो जाएं, जग जाएं और हमारे टाइम टेबल के अनुसार अपनी परीक्षा को जारी रखें। तो मेरा आशीर्वाद है कि आप अच्छे मार्क्स से परीक्षा में पास कर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।